अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई और उनकी बहनों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो आई एम बैक। मैं वापस आ गया हूँ। 2 हफ्तों बाद जाके मुझे अब टाइम मिला है। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था फर्म के कामों की वजह से। कुछ मतलब कुछ कामों में फंसा हुआ था मैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं वीडियो बिल्कुल 5 मिनट का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कोई वीडियो बना सकूँ। तो इन दौरान जो इस पीरियड के दौरान ना, जो एक क्वेश्चन से बार बार पूछा गया है, वो पता है क्या है? कि भाई हम आर्टिकलशिप के अंदर कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करना पड़ सकती हैं। कि हमने सुना आर्टिकलशिप हमें मिलती ही नहीं है लोगों को। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया, व्हाट्सएप के अंदर आके डीएम के अंदर भी सवाल किया, और इसके अलावा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर भी लोगों ने ये सवाल किया। तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है, मैं उसका जिक्र आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो डिफ़िकल्टी है वो है टाइम। भाई अपना ना माइंडसेट बना लो कि तुम्हें टाइम लगना है। जितने भी तुम पढ़े लिखे बंदे हो, जितने भी टैलेंटेड बंदे हो, 4-5 महीने 6 महीने या इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है आर्टिकलशिप में। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि इसके अंदर आपका लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लक बहुत अच्छा था और मुझे यकीन भी था उस पर। तो ये चीज़ अपना ना माइंडसेट बना लो। ये कभी ना सोचना कि मुझे रिज़ल्ट आने के 1 महीने के अंदर ही आर्टिकलशिप मिल जाएगी या कोई भी फॉर्म ओपन करेगी और मेरी इंडक्शन हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। टाइम लगने वाला है। ये जब तो अपना माइंड बना लोगे ना कि टाइम लगेगा, जब टाइम लग रहा होगा ना, तुम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे। डिप्रेशन जिसको कहते हैं, डिप्रेशन में नहीं जा रहे होगे कि भाई लोगों को आर्टिकलशिप मिले जा रही है, मुझे नहीं मेरी। भाई लगेगा टाइम। बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं क्वालिफाई करने वाले। 2,000 से ऊपर बच्चे होते हैं क्वालिफाई करने वाले, और उसमें से भी कोई 1,000 बच्चा ऐसा होता है जो बैठा होता है पिछले सेशन का कि हमने टॉप 10 में ही जाना है या हमने टॉप 4 में ही जाना है। तो यही है दूसरा पॉइंट कि आपने कभी भी ना टॉप 4 या टॉप 10 को नहीं देखना। जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, उसका इन्वायरमेंट फर्म का अच्छा हो या इंडस्ट्री का अच्छा हो, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लो, बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करना। बिल्कुल भी 1 मिनट का टाइम भी नहीं ज़ाया करना। टाइम इस दुनिया की सबसे जो महंगी चीज़ है, जिसको नहीं खरीदा जा सकता, वो है टाइम। पैसे को तो मेहनत करके कमाया जा सकता है, मगर टाइम को मेहनत करके पीछे नहीं लेके आया जा सकता। जो गया टाइम तो वो गया, अब नहीं वापस आना। सो अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। मतलब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको ज्वाइन कर लो। इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ। तुम लोग काफ़ी लोग होते हैं ज्वाइन करते ही नहीं है, मैं बताता हूँ। ज्वाइन कर लो, तुम्हारे पास 2 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसके अंदर तुम फर्म को छोड़ सकते हो और फर्म वाले भी तुम्हें निकाल सकते हैं। तुम्हें कोई भी छोटी फर्म के अंदर बी कैटेगरी सी कैटेगरी के अंदर अगर मिल जाती है अपॉर्चुनिटी, उसको ज्वाइन करो। उस दौरान 2 महीने के दौरान अप्लाई करते रहो, हर जगह पे, हर जगह पर अप्लाई करते रहो। इंटरव्यूज़ भी दो, टेस्ट भी दो। अगर वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यहाँ से छोड़ कर चले जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं। मगर लोग नहीं कर रहे होते, लोग तो छोटी फर्म्स में अप्लाई ही नहीं करते। माशाल्लाह से ऐसे बच्चे भी होते हैं, उनको अपनी इतना वो होता है कॉन्फिडेंस कि हमें मिल जाएगी। भाई नहीं मिलेगी। 6 महीने का साल बैठे रहोगे तब भी नहीं मिलेगी, अगर इस माइंडसेट के साथ चलोगे तुम लोग कि भाई मैं टैलेंटेड हूँ और टॉप 4 के अलावा तो मैं नीचे आने ही नहीं वाला। भाई तू नीचे नहीं आने वाला ना, तुझे ज़बरदस्ती नीचे लाया जाएगा, ये देख ले। सो इस चीज़ के अंदर अपनी ईगो को नहीं लेके आना कि मैं टैलेंटेड, मुझसे बड़ा कोई टैलेंटेड है ही नहीं और मैं तो जस्ट टॉप 4 में जाऊँगा। नहीं, 6 महीने बाद तेरा एफ और पुराना हो जाएगा, 1 साल बाद तेरा एफ और ज़्यादा पुराना हो जाएगा। फिर सीए छोड़ के शायद तू चला जाए कि मुझे भाई टॉप 4 में जाना था, नहीं मेरी आर्टिकलशिप ही नहीं मेरी। फिर तू भी उन लोगों में शामिल हो जाएगा कि आर्टिकलशिप तो मिलती ही नहीं है। मैं बताता हूँ। अक्टूबर में रिज़ल्ट आया है मेरा, नवंबर के पूरा महीना मैं खपाऊँ। नवंबर दिसंबर के स्टार्ट में मुझे मिल गई आर्टिकलशिप, सी कैटेगरी फॉर्म में मिली। बस मैंने ज्वाइन कर ली, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मैंने तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को देखना है ना। मैंने थोड़ा आगे फील्ड वर्क के अंदर जाना है, मैंने तो जाना है आगे टीचिंग के अंदर। मैं तो ऐसी फर्म को मैं तो चाहता था मुझे ऐसी फर्म मिले जहाँ पर इतना ज़्यादा वर्क बर्डन ना हो, ताकि मैं अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर पाऊँ। और मेरा जो गोल था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मुझे आर्टिकलशिप मिल गई जल्दी, बगैर टाइम ज़ाया कि। मेरी दिसंबर अटैम्प्ट बन रही है, लोगों को अभी तक आर्टिकलशिप नहीं मिली है और लोगों को यही नहीं पता क्या करना है आगे। और मुझे ये पता है कि मैंने 4 पेपर उठाए, मैंने 4 पेपर देने हैं, इंशाल्लाह पास भी करने हैं। सो इस चीज़ के अंदर ना अपनी ईगो को नहीं लेके आना कि मैं भाई बड़ा बंदा हूँ या मैं टैलेंटेड बंदा हूँ या मैं हार्ड वर्किंग बंदा हूँ और टॉप 4 के अलावा तो मैं नीचे आने ही नहीं वाला। ऐसा नहीं होने वाला।
फिर तो टॉप 10 कैटेगरी तुझे टॉप 21 में भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि तू अप्लाई ही नहीं करेगा ईगो की वजह से। भाई अप्लाई हर जगह करना है। 150 फर्म है लाहौर के अंदर, तो 150 फर्म में अप्लाई करना है। फिजिकली सीवी जाके सबमिट करवानी है। ये थी कुछ नॉर्मल डिफ़िकल्टीज़ जो आपको आती है। इसके अलावा जो टॉप 10 फर्म्स हैं वो पता है क्या देख रही होती हैं आपके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देख रही होती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को देख रही होती हैं, आपकी स्पोकन इंग्लिश को देख रही होती हैं। अब ये ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं जो तुम्हें पैदा होते ही मिल गई होगी, नहीं, इस पर काम करना पड़ता है। और अभी से तुम लोग काम स्टार्ट करोगे, अगर तुम कैफ़ के अंदर हो या कैफ़ के आखिरी अटैम्प्ट है या कैफ़ कर लिया है, तो भी इस चीज़ों पर काम करोगे तो ही टॉप 10 वाले तुम्हें रखेंगे। बोलना तुम्हें आता ना हो और वो तुम्हें रख लेंगे, नहीं रखेंगे भाई। टॉप 10 वालों के तो नखरे ही अलग होते हैं। उनके टेस्ट भी इतने ख़तरनाक किस्म के टेस्ट होते हैं, उसके अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग और पता नहीं क्या क्या हो रहे होते हैं। KPMG तो प्रेजेंटेशन भी करवाती होती है आपसे, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट करते हैं और इसकी बेसिस पर ही इंटरव्यू ले रहे होते हैं। और इसी कम्युनिकेशन स्किल पर की बेसिस पर अक्सर सिलेक्शन हो रही होती है। और ये कोई डिफ़िकल्टी थी। काफ़ी लोगों को बोलना ही नहीं आता, ना उनको प्रेजेंटेशन करनी आती है, अपने आप के पॉइंट को रिप्रेजेंट करना ही नहीं आता होता, कि उसको यानी उसके दिमाग में जो ख्याल है वो दूसरे को के दिमाग में ये वो ख्याल डालना, इसको कहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स। अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, कि जो मैं पॉइंट अपने दिमाग में सोच रहा हूँ वो दूसरों को मैं कैसे बता सकता हूँ, मोस्ट इफेक्टिव मैनर में किस तरह बता सकता हूँ। इस चीज़ को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। ये लोगों में है ही नहीं। लोगों को मतलब उनको पता बहुत कुछ होता है मगर उनको बताना नहीं आता होता। इसका वही ऐसी एग्जांपल है कि किसी बंदे को पेपर सारा आता हो मगर वो पेपर में लिख ना पाए, उसको लिखना ना आता हो। फ़ायदा ऐसे पेपर आने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तुम्हें कुछ आता है, मगर तुम किसी को बता नहीं सकते बिकॉज ऑफ यूर वर्स्ट, बिकॉज ऑफ योर बकवास कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये कम्युनिकेशन स्किल तो इस जगह पे नहीं, हर फील्ड के अंदर हर जगह पर काम आती होती है। इस पर भी काम करना पड़ेगा। इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, ये क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं ना। तो इस चीज़ पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये 3 पॉइंट थे कि टाइम लगना है, माइंडसेट भाई बना लो अपना, टाइम लगना है। दूसरा, ईगो नहीं लेके आनी भाई, हर जगह पर अप्लाई करना है, छोटी से छोटी फर्म में अप्लाई करना है। अगर मिल जाती है अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कर लेना है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी अप्लाई करते रहना है, टेस्ट देते रहना है, कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे चले जाना है, कोई मसले वाली बात नहीं। तीसरा ये है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश, इन चीज़ को इम्प्रूव करो। बाकी इस चीज़ पर मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। इसके अलावा अब मैं इसके आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताऊंगा कहानी कि मुझे आर्टिकलशिप कैसे मिली, या एक मैंने वीडियो बना देनी है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बना दूंगा एक वीडियो। इसी तरह यानी आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं ना आर्टिकलशिप वाले ही टॉपिक को कवर करने वाला हूँ कि फर्म आर्टिकल क्या होते हैं, इंडस्ट्री आर्टिकल क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें। वैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें तुम लोगों को यूट्यूब से मिल भी जाएंगी, मगर मैं फिर भी अलग वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो आज की ये वीडियो यहाँ तक ही। अल्लाह हाफिज़।